नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज हम मुस्लिम महिलाओं को अपनी जागीर समझने वाले कट्टरपंथियों को सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलेंगे। वजह है 3 शहरों से आए 3 वीडियो जिनमें मुस्लिम लड़कियों के साथ बीच बाजार बदसलूकी की गई, गालियां दी गई। आज इस तालिबानी सोच की मरम्मत बेहद जरूरी है। आज हम सत्ता की वर्कशॉप में बाबा बागेश्वर के वैचारिक पेच भी कसेंगे। ये वही बागेश्वर सरकार हैं जो हिंदू राष्ट्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन साधु संतों का अपमान करने जैसी छोटी हरकतें भी करते हैं। इस पर हमारी वीडियो गाइड आज जरूर देखिएगा। फिर कर्नाटक चुनाव से पहले खेले जा रहे जहरीले दांव की कुंजी खुलेगी। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के लिए जहरीले सांप जैसे आपत्तिजनक संबोधन किए थे, तो अब बीजेपी के एक विधायक ने इसका जवाब सोनिया गांधी को विष कन्या कहकर दिया है। आज हमने चाणक्य नीति से विष कन्या का अर्थ भी नेताओं के लिए और आपके लिए ढूंढ कर निकाला है। इसके बाद ये बताएंगे कि कैसे दिमाग में एक चिप को इम्प्लांट करने के बाद चीन में शराब छुड़ाने के दावे किए जा रहे हैं। शराब की तलब दूर करने पर यह एक दिलचस्प कुंजी है। दिल्ली में एससीओ बैठक में भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को खरी खरी सुनाई है। चीन के रक्षा मंत्री के सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे संबंध कैसे रहेंगे ये बॉर्डर की शांति पर निर्भर करता है और एंटी टेरर अभियान प्राथमिकता है। साईं भक्तों के लिए एक जरूरी अपडेट है। 1 मई से शिरडी शहर अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान हुआ है। मंदिर प्रशासन शिरडी मंदिर की सुरक्षा में सीआईएसएफ को तैनात करने से नाराज है। उनका कहना है कि सिक्योरिटी बदलने से श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। और श्री राम के भक्तों के लिए शुभ समाचार भी आया है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। वैसे मंदिर तैयार होने से पहले ही अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। पिछले 1 साल में 4 करोड़ 23 लाख से अधिक भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। इनमें 52 देशों के 1,25,000 से ज्यादा विदेशी श्रद्धालु भी हैं। आज सत्ता की शुरुआत हम ऐसे 3 वीडियो से करना चाहते हैं जिसको अगर सीरीज में एक करके देखा जाए तो एक खतरनाक ट्रेंड आपको दिखाई देगा। हो सकता है ये वीडियोस आपके पास भी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होते होते आए होंगे। आपने भी इसे या तो आगे फॉरवर्ड कर दिया होगा या इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन क्या आपने एक बार भी सोचा कि ये देश की सेहत के लिए कितना हानिकारक हो सकता है? इसके लिए हम आपको 3 वीडियो दिखाएंगे जिसे अभी हमने प्ले नहीं किया है। पहले वीडियो की लोकेशन की पुष्टि नहीं हो सकी है। दूसरा वीडियो महाराष्ट्र के संभाजी नगर का है, जबकि तीसरा वीडियो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है। सबसे पहले हम आपको मुरादाबाद का वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक महिला जो कि मुस्लिम महिला है, उसी के मजहब के कुछ लोगों ने बीच बाजार में उसको घेर लिया, उसे गालियां दी, जलील किया और फिर जो हुआ उसे नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। ये वीडियो देखिए और सोचिए कि अगर आपका कोई अपना ऐसी परिस्थिति में हो तो क्या होगा। 3 घंटे देख रहे हो, 3 घंटे में तुम्हें हाथ कर रही है, ये सब पता चलेगा। मेरे यार को भी पकड़ लिया। देखो लिपस्टिक लग रही, सब लिपस्टिक लग रही है। कोई मतलब नहीं है। वीडियो बहुत है, सारी वीडियो आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक वीडियो महाराष्ट्र के संभाजी नगर से भी आया है जिसमें एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ जा रही थी। तभी उसे रोका गया, पूछा गया कि वो एक गैर मजहब के लड़के के साथ कैसे घूम सकती है। इतना ही नहीं, उसके साथ मारपीट तक की गई। लौंडा कौन है? लौंडा कौन है? अरे भाड़े इसको पकड़ना। मोबाइल ना
और तीसरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जहां खरीदारी करने पहुंची दो मुस्लिम लड़कियों को कुछ मुस्लिम लड़कों ने घेर लिया और फिर जो कुछ हुआ उसे देखने पर आप ये सवाल पूछेंगे, क्या इस देश में अब मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक खतरनाक ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसके जनक मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टर लोग हैं जो मुस्लिम लड़कियों के आत्मसम्मान को कुचलना चाहते हैं। ये तीसरा वीडियो भी चिंताजनक है। आप अपने भाई को बुलाइए, पापा को बुलाइए, किसको बुलाना चाह रही हैं आप, बुलाइए उनको। चलिए चौकी पे चलिए आइए। इस चीज को तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, जिस तरीके से आपके भाई कहाँ है, आपके घर का कोई। बिल्कुल मैं तो पूछूंगा, बिल्कुल पूछूंगा मैं, मुझे मेरा हक है, मैं मुसलमान हूँ और तुम भी मुसलमान हो, मेरा हक है तुमसे क्या नाम इस तरीके से बात करने का। बिल्कुल पूछूंगा मैं, ऐसे किसी के साथ भी चली जाओगी तुम अपने मजहब की, अपने मुसलमान मजहब की बोलेंगे क्या? मैं क्यों करूँ, मैं तो पता तो चले ना ये किस तरीके से क्या मैटर है तुम्हारा ये। हाँ बुलाओ, बिल्कुल। मतलब हस्बैंड छोड़ के दूसरे के साथ जा रही है वो मार्केट के अंदर, बुलाओ हस्बैंड को, बुलाओ अपने। क्यों कर लो कैमरा नीचे को, वो अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी एक के साथ बुलाओ भैया, बुलाओ हस्बैंड को, बुलाओ अपने। तो आपने तीनों वीडियो देख लिए, जिसमें मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिमों को भरे बाजार में महिलाओं को कैसे सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया गया। इन वीडियोस में कुछ कट्टर लोगों ने यह साबित कर दिया कि वो हमेशा मुस्लिम महिलाओं को बंदिशों में रखना चाहते हैं और भारतीय संविधान के विरुद्ध जाकर उनके मौलिक अधिकार छीनना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से कुछ सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये कि क्या मुस्लिम लड़कियों के कोई मौलिक अधिकार नहीं है? क्या मुस्लिम लड़कियां अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकती हैं? क्या बाजार में जाकर खरीदारी करने से पहले उन्हें धर्म के ठेकेदारों से परमिशन लेनी होगी? आखिर मुस्लिम महिलाओं को अपने मजहबी रिमोट कंट्रोल से कौन चलाना चाहता है? मुस्लिम लड़कियों को अपनी कट्टरता के पिंजरे में कौन कैद करके रखना चाहता है? क्या ये गुलाम बनाने वाली मानसिकता नहीं है और ये कहां तक जायज है? संभाजी नगर में मुस्लिम लड़की के साथ जो हुआ, क्या वो देश के कानून और संविधान का अपमान नहीं है? मुरादाबाद में मुस्लिम महिला का मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों द्वारा जिस तरह बीच बाजार अपमान किया गया, क्या उसे चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए? आखिर मुस्लिम लड़कियों को अपनी जागीर समझने वाले लोगों का इलाज कौन करेगा? जो कुछ इन तीनों वीडियो में हो रहा है, क्या इससे आपको तालिबान की याद नहीं आई? ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया और वहां की महिलाओं की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। हम आपको अब ये वीडियो तालिबान वाले नर्क में जीने वाली महिलाओं के लिए बनाए गए कुछ नियमों के साथ दिखाते हैं। सीधे सीधे दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों में ही मानसिकता दूषित है। तालिबान के राज में महिलाओं के काम करने पर बैन है, अकेले बाहर जाने पर रोक है, वो जोर से हंस नहीं सकती हैं, कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, हाई हील्स नहीं पहन सकती हैं, जिन पर घर की बालकनी और इन पर खिड़कियों से बाहर झांकने तक पर पहरा है। इन नियमों में लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकारों का दम घुटता हुआ दिखाई देता है। सवाल यह है कि कुछ ही समय में सामने आए ये तीन वीडियोस क्या मुस्लिम महिलाओं के साथ शुरू हुए एक खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा नहीं करते? जो लोग मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों के साथ इतना आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे हैं, उनके अधिकारों का गला घोट रहे हैं, वो कैसे समाज बनाना चाहते हैं? क्या इन वीडियोस में आपने एक बात पर गौर किया? इन मुस्लिम लड़कियों को हर बार बीच बाजार में ही टारगेट किया गया, उन्हें जलील किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। ये एक ट्रेंड है और छुआछूत की बीमारी की तरह कुछ सिरफिरे और कट्टर लोगों की वजह से फैल रहा है। जरा सोचिए, अगर इसी तरह गली गली में मुस्लिम लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार होने लगा और ये काम खुद मुस्लिम समुदाय के लोग ही करने लगे तो क्या होगा? देश में मुस्लिम लड़कियों के अपमान के ऐसे हॉटस्पॉट उनकी शिक्षा और उनकी आज़ादी के लिए खतरनाक साबित होंगे। इस बीच एक और बात पर ध्यान देना अनिवार्य है। देश के 3 अलग अलग शहरों में मुस्लिम लड़कियों के साथ बदसलूकी की हदें पार हो गईं, लेकिन सेलेक्टिव सोच वाले बुद्धिजीवियों के समूह में घनघोर सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। इन मुस्लिम लड़कियों के हक में ज्यादातर कथित बुद्धिजीवियों ने चुप्पी साध ली है। आज हम ऐसे लोगों से भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जिनकी भावनाएं सेलेक्टिव होकर और धर्म देखकर आहत होती हैं। सोचकर देखिए, महिलाओं के साथ इस तरीके की बदसलूकी करने वाले लोग अगर किसी दूसरे धर्म के होते तो खुद को बौद्धिक कहने वाले लोग सुबह उठते ही पानी पीकर सोशल मीडिया पर ज्ञान देते, लंबे चौड़े पोस्ट लिखकर अपने एजेंडे को सरपट दौड़ाने लगते,
बुराई का विरोध अवश्य करना चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव होकर नहीं। शायद इन वीडियोस में लोकप्रियता के भूखे इच्छाधारियों को कम गुंजाइश नजर आती है। फिलहाल सेलेक्टिव सोच वाली शार्प शूटिंग करने वाला यह गैंग भले ही खामोश हो, लेकिन इन घटनाओं को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात की जा रही है जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को अपनी जागीर समझकर रखा हुआ है। सामाजी नगर वाली घटना में अपडेट यह है कि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुरादाबाद में पुलिस अभी जांच कर रही है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं के साथ जो बदसलूकी की गई उसे लेकर हमने आज कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं और मुस्लिम संगठन से जुड़े लोगों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि इस हरकत की इसको वो किस नजरिए से देखते हैं। तो सुनिए हमें क्या क्या जवाब मिले। मुझे तो ये लगता है क्योंकि चुनावी दौर है, ये चुनावी फायदा लेने के लिए इस तरह के मामला किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये अपील करूंगा कि इसकी तरफ चिंतन करें और इस मामलात को रोकें। मेरा हस्बैंड छोड़ के दूसरे के साथ जा रही है वो मार के। मुसलमानों को दूसरे धर्म में शादी करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, कानून हिंदुस्तान का कहता है, वो एक मलक मसला रहा। तो हम शोर शराबा करने से या ऐसे वीडियोस वायरल करने से कि किसी की हम पिटाई कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ ये है कि हम अपने बच्चियों की तरबियत पर गौर करें। इस तरीके से घटनाएं अगर होती रहेंगी और ये असामाजिक तत्व को लगाम नहीं लगाई जाएगी तो और अनार्की फैलेगी और हिंदू मुस्लिम नफरत को, मुनाफरत को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। लव जिहाद के नाम पे जब हमारे हजारों हिंदू बहनों को कभी झूठ बोला जाता है, झूठ बोल के शादी की जाती है, तभी ये सवाल कोई नहीं पूछता, तभी उनको कोई नहीं रोकता, तभी उनको कोई सवाल नहीं करता। और अब इस खबर का नजरिया नाइम। इस देश में एक और सरकार 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं पर चोट करके मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली नाइंसाफी खत्म कर रही है, तो दूसरी ओर खुद मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टर लोग महिलाओं को आज भी पीछे धकेलना चाहते हैं और उन्हें अपनी गुलामी की जंजीरों में कैद करके रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को याद रखना होगा, ये हिंदुस्तान है, तालिबान के राज वाला अफगानिस्तान नहीं, जहां मुस्लिम महिलाओं के जीवन का कोई सम्मान नहीं है। यह हिंदुस्तान है, यहाँ कट्टरपंथ नहीं जीत सकता, यहाँ किसी भी हाल में तालिबानी मानसिकता नहीं जीत सकती। और सत्ता में अब बात करते हैं बाबा बागेश्वर के अखिल भारतीय अपमान कार्यक्रम की। जरा सोचिए, वो बाबा जो दावा तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का करते हैं, शहर शहर अपने प्रवचन के जरिए प्रचार तो सनातन धर्म का करते हैं, लेकिन यही बागेश्वर बाबा चुन चुन कर सनातन धर्म के साधु संतों का अपमान करते हैं। हो सकता है सत्ता के बहुत सारे न्यूज मित्र इन बाबा को फॉलो करते हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग इन बाबा की बातों को सिर आंखों पर रखते हों, उनके चमत्कार वाले दावों पर भरोसा करते हों, लेकिन अगर ये बाबा साधु संतों का अपमान करके खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले 24 घंटों से बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री साधु संतों के अपमान की वजह से सुर्खियों में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर ने किन किन संतों का अपमान किया है। बाबा बागेश्वर ने राजा सहस्त्रबाहु का अपमान किया है और उनकी तुलना राक्षस और बलात्कारी से की है। इससे पहले बाबा बागेश्वर अपने प्रवचन में साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और हिंदू राष्ट्र पर ज्ञान देने वाले बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र के मशहूर संत तुकाराम महाराज पर भी विवादित बयान देकर सवालों में आ चुके हैं। बाबा बागेश्वर के लाखों हिंदू भक्त हैं, वो खुद को सनातन धर्म का बहुत बड़ा पुजारी मानते हैं, लेकिन जिन संतों में और जिन महापुरुषों में लाखों हिंदुओं की आस्था है, उन्हीं का अपमान करके हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस भी पहुंचाते हैं। सवाल यह है कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री का सच क्या है, मकसद क्या है? क्या खुद को बड़ा बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री साधु संतों पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं? तो बाबा बागेश्वर ने हिंदू धर्म के मशहूर राजा सहस्त्रबाहु को लेकर जो विवादित बयान दिया है, उसका वीडियो वायरल हो गया है और बाबा बागेश्वर का भयानक विरोध भी हो रहा है। राजा सहस्त्रबाहु को राक्षस और बलात्कारी बताकर धीरेन्द्र शास्त्री फंस गए हैं।
आप ये सुनिए कि आखिर बाबा बागेश्वर ने कहा क्या। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। तो इससे पहले कि आपको ये बताएं कि राजा सहस्त्रबाहु कौन थे, किस तरह मध्य प्रदेश से लेकर देश के दूसरे राज्यों में राजा सहस्त्रबाहु की पूजा होती है और इनमें लाखों लोगों की आस्था है, आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट दिखा देते हैं। इस ट्वीट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में राजा सहस्त्रबाहु के लिए कितनी आस्था है। ये ट्वीट अक्टूबर 2022 का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजा सहस्त्रबाहु की जयंती पर मंत्र के जरिए प्रदेश की जनता को संदेश दिया था। लिखा था, आपको भगवान सहस्त्रबाहु जी की जयंती पर शुभकामनाएं। भगवान सहस्त्रबाहु जी की आप पर कृपा बनी रहे। आपके जीवन में शुभत्व, मंगल और आनंद का दिव्य सूर्य अनंत काल तक रहे, यही प्रार्थना है। इस ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी छापी गई थी जिसमें लिखा था, भगवान सहस्त्रबाहु जयंती की आपको हार्दिक बधाई। ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री राजा सहस्त्रबाहु को भगवान बता रहा है। उसी प्रदेश में सनातनी प्रवचन देने वाले बाबा बागेश्वर राजा सहस्त्रबाहु का अपमान कर रहे हैं। जाहिर है विरोध तो होना ही है। सिर्फ 1 मिनट की न्यूज रील में देखिए कैसे धीरेन्द्र शास्त्री अब सबके निशाने पर है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले, उनके इस बयान से हम कतई सहमत नहीं है। किसी भी धर्म, किसी भी संत, किसी भी व्यक्ति के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी को जायज नहीं ठहराया जा सकता। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। साधु संतों और कथावाचकों को ऐसे शब्दों का उपयोग भी नहीं करना चाहिए जो उनके निजी विचार हो। ये जो बयान दिया है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया है। इससे पूरे समाज में, पूरे भारतवर्ष में आक्रोश पैदा हो गया है और एक तरह से उन्होंने ये बयान दे करके हिंदू समाज को बांटने का काम किया, जबकि वो कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदुओं को एक करना चाहते हैं। तो बाबा बागेश्वर ने हिंदू धर्म के मशहूर राजा सहस्त्रबाहु को लेकर जो विवादित बयान दिया है उसका वीडियो वायरल है और बाबा बागेश्वर का भयानक विरोध हो रहा है। राजा सहस्त्रबाहु को राक्षस और बलात्कारी बताकर धीरेन्द्र शास्त्री फंस गए हैं। आप ये सुनिए कि आखिर हमने आपको सुनाया था कि किस तरीके से बाबा ने राजा सहस्त्रबाहु के बारे में बोला था। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में राष्ट्रीय कलचुरी एकता महासंघ विरोध में उतर आया है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और देश भर में ताम्रकार, शिवहरे, जायसवाल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के सीहोर में है वंश के क्षत्रिय समाज के लोग कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से नाराज हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हमारे आराध्य भगवान श्री राजराजेश्वर एवं है वंश को लेकर बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की है। उनकी टिप्पणी से ऐसा लगता है कि वे सनातनी कार्य कर रहे हैं, बल्कि वे समाज को विभाजित करने का कार्य कर रहे हैं। हमने भी आज सीहोर कोतवाली में उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए FIR दर्ज करने के लिए TI साहब से निवेदन किया है। अब आपको बताते हैं कि सहस्त्रबाहु कौन थे और क्यों देश भर में लाखों लोग इन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। सनातन धर्म का पौराणिक इतिहास सहस्त्रबाहु को लेकर क्या कहता है, आपको बताते हैं। सहस्त्रबाहु को भगवान विष्णु का 24वां अवतार माना जाता है। भगवत पुराण में सहस्त्रबाहु की जन्म कथा का वर्णन है। कथा के अनुसार उन्होंने विष्णु भगवान की कठोर तपस्या करके 10 वरदान प्राप्त किए थे। 1000 भुजाएं होने के कारण ही उन्हें सहस्त्रबाहु नाम दिया गया। रामायण और महाभारत में भी
सहस्त्रबाहु का उल्लेख है। यह भी मान्यता है कि सहस्त्रबाहु ने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। क्षत्रिय उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। कलचुरी समाज आज भी उनकी जयंती धूमधाम से मनाता है। हर साल दिवाली के बाद कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उनकी जयंती मनाई जाती है। क्षत्रिय धर्म की रक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए उनकी जयंती मनाई जाती है। इस दौरान उन्हें अन्नकूट भोग लगाकर पूजन किया जाता है। दीपावली की तरह दिए जलाकर रोशनी की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। खुद को महान हिंदू संत बताने वाले बाबा बागेश्वर पहले भी हिंदू महापुरुषों के अपमान को लेकर विवादों में आ चुके हैं। सनातन धर्म और साई धर्म की साईं बाबा की पूजा को लेकर जब बाबा बागेश्वर से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साईं बाबा को लेकर विवादित बयान दिया था। इस पर महाराष्ट्र की राजनीति में भी जबरदस्त बवाल हुआ था। साईं बाबा को लेकर अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी आस्था है, लेकिन बाबा बागेश्वर के इस बयान का विरोध एक सुर में हुआ था। आपको सुनाते हैं साईं बाबा को लेकर बाबा बागेश्वर की सोच क्या है। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कह दें हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। साईं बाबा के देश में करोड़ों भक्त हैं। करोड़ों लोग साईं बाबा को मानते हैं, पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। लिहाजा बाबा बागेश्वर ने साईं बाबा का ही अपमान नहीं किया था, बल्कि करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी। साईं बाबा पर विवादित बयान से पहले बाबा बागेश्वर महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज को लेकर भी विवादों में आ चुके हैं। तुकाराम की चर्चा चली तो तुकाराम का एक और महाराज बाकिया है। एक बार तुकाराम गन्ना लेने गए। गन्ना जानते हो आप सब, है ना? गन्ना लेने गए। खेत से महाराज गन्ना लेने गए तो खूब सारा गन्ना लेकर आए। और शाम को घरवाई पूछे गन्ना लाए? हाँ लाए ना, देख ये एक तेरे लिए बस बचा, बाकी तो बांट दिए। किसको बांटे? अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, गोपाल का रूप है, ठाकुर जी का रूप है, ले गए खा गए तो अपना क्या खा गए। घरबारी को बड़ी गुस्सा चढ़ी कि एक तो दिन भर में आए, ऊपर से एक गन्ना। उसने वो गन्ना छुड़ाया और तुकाराम को दे मारा। महाराज 2-3 बार उसने वो डंडा मारा तो वो गन्ना में जो गांठ थी वहां से वो टूट गया, 1 के 2 हो गए। महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज के लाखों भक्त हैं, अनुयायी हैं। इनके नाम पर मंदिर है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में यहां भी बाबा बागेश्वर ने विवादों का तार छेड़ दिया। संत तुकाराम महाराज के जीवन और उनकी उपलब्धियों को समेटकर भी हमने एक छोटी सी कुंजी तैयार की है। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी में एक महान संत कवि थे जो भारत में लंबे समय तक चले भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। संत तुकाराम ने अपने कीर्तनों के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को जागृत करने का काम किया था। कहा जाता है कि संत तुकाराम ने ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। संत तुकाराम भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अपना अधिकांश जीवन भक्ति पदों की रचना और कीर्तन गाने में लगा दिया। वो समाज की बुराइयों और सामाजिक व्यवस्था की खामियों पर अपने भक्ति पदों के माध्यम से चोट करते थे। संत तुकाराम के भक्ति पदों में 4000 से ज्यादा रचनाएं आज भी मौजूद हैं। इनके भक्ति पदों के अंग्रेजी अनुवाद पर दिलीप चित्रे को 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। महाराष्ट्र में धर्म और जाति के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार का संत तुकाराम ने विरोध किया था। यह भी कहा जाता है कि संत तुकाराम हमेशा कहते थे कि दुनिया में कोई भी दिखावटी चीज नहीं टिकती, झूठ को लंबे समय तक संभाला नहीं जा सकता। संयोग देखिए, संत तुकाराम महाराज के ये विचार नए नए बने बाबा बागेश्वर पर काफी हद तक फिट बैठते हैं। आज हमने बाबा बागेश्वर की अपमानजनक और हिंदू विरोधी शैली पर सत्ता की कुंजी इसलिए दिखाई ताकि यह स्पष्ट हो सके कि साधु संतों पर अपमान के पत्थर फेंकने से कोई भी बड़ा नहीं बन सकता और समाज की नजरों में ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त कर सकता। हिंदू राष्ट्र का ख्वाब देख रहे बाबा बागेश्वर को समझना होगा कि हिंदू समुदाय की आस्था और संवेदना पर पैर रखकर वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। चमत्कार अपनी जगह है, लेकिन अगर जुबान और भाषा कंट्रोल में ना हो तो फिर सनातन के भक्त ही आलोचक बन जाते हैं। ये बात बाबा बागेश्वर को समझ लेनी चाहिए और अपने गांठ बांध लेनी चाहिए।
विवादित बयानों को सफलता की सीढ़ी बनाने की चाहत सिर्फ बाबाओं की नहीं होती है, राजनीति में भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। और जब चुनाव सिर पर हो तो भाषा का स्तर इतना गिर जाता है कि नेताओं का जुबानी शब्दकोश संकुचित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। खासकर जब चुनाव करीब हो तो रावण, सांप, विषकन्या जैसे शब्दों का शोर बढ़ जाता है। भाषा के इस गिरते स्तर की रेस के 2 नए चैंपियनों की बात करेंगे और आपको विषकन्या का अर्थ भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले शायर राहत इंदौरी के उस शेर का जिक्र करते हैं जो जहर प्रेमियों के लिए बड़ा मारक है। उन्होंने लिखा था, अंदर का जहर चूम लिया, अब धुल कर आ गए हैं, कितने शरीफ लोग थे सब खुलकर आ गए हैं। चुनावी संदर्भों में इसमें 3 शब्द जोड़े जा सकते हैं, यानी अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे चुनाव से पहले खुल के आ गए। कर्नाटक में चुनाव होना है, सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। रैलियों और रोड शो की इस होड़ में पिछले कुछ घंटों से अपमानजनक और विवादित शब्दों का शोर है। पीएम मोदी पर सांप वाली टिप्पणी का बहस अभी तक खत्म नहीं हुई कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक वासनगौड़ा यत्नाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ सोनिया गांधी। देश की राजनीति में विषकन्या जैसा शब्द नया नहीं है, पहले भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में विषकन्या किस तरह दर्ज है और इसके मायने क्या होते हैं। चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ अर्थशास्त्र में राष्ट्र की रक्षा के लिए गुप्त रहने वाले एक विशाल खुफिया संगठन का वर्णन किया है। शत्रु का नाश करने के लिए विषकन्या, गणिका और जहर सहित कई उपायों का विधान है और शत्रु को मिटाने के लिए बड़े खर्च को भी राष्ट्र नीति के अनुकूल घोषित किया गया है। अर्थशास्त्र के 9वें अधिकरण में मंत्र युद्ध का जिक्र है। मंत्र युद्ध का मतलब है बिना शस्त्र का उपयोग किए शत्रु को हराना। मंत्र युद्ध में विषकन्याओं को शत्रु पक्ष में भेजा जाता था। वहां सेनापति और दूसरे अधिकारियों से सारे राज हासिल करके विषकन्याएं उन्हें अपने विष से मार देती थीं। कई बार शत्रु राजा या राजकुमारों को भी विषकन्याओं के जरिए मरवा दिया जाता था। विषकन्याओं को बचपन से ही विष की छोटी छोटी खुराक देकर विषैला बनाया जाता था और ये बात छुपाकर रखी जाती थी। फिर इन्हीं विषकन्याओं को शत्रु के पास भेजा जाता था। इस तरह विषकन्याएं राष्ट्रहित के लिए काम करती थीं। ये विषकन्या शब्द का अर्थ और उससे जुड़ा संदर्भ है जो आपको इस खबर के साथ बताना जरूरी था। विषकन्या शब्द का प्रयोग सोनिया गांधी के लिए करना अनुचित है, अभद्र है, अपमानजनक है और ऐसा लगता है कि इस शब्द का चाणक्यकालीन संदर्भ जुबानी हमला करने वाले नेताजी को पता ही नहीं होगा। तो विवादित बयान देने की होड़ में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। इस बयान से कुछ घंटे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना जहरीले सांप से की थी, यानी जहर इधर भी है और उधर भी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे खेद प्रकट कर चुके हैं, लेकिन उनका बयान आज आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ. कर्नाटक में चुनाव है इसलिए जहरीला दाव है। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी टिप्पणी के बाद थोड़े डिफेंसिव हो गए, लेकिन अब बात जुबान से निकल गई तो वापस नहीं लौट सकती। अब जहरीले सांप वाला ये संबोधन कर्नाटक के चुनाव में बार बार हथियार बनेगा। आज गृहमंत्री अमित शाह ने इस बयान का जोरदार जवाब दिया। कर्नाटक के हुबली में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि मोदी जी को जितनी गाली देंगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विषैला सांप।
अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। यानी अमित शाह गालियों को ही कमल खिलाने वाला फर्टिलाइजर बता रहे हैं। पीएम मोदी के संदर्भ में ये बात सही भी है। जब जब उन पर निजी हमले हुए हैं तब तब उन्हें लाभ हुआ है। आज अमित शाह ने तो जो कहना था कह दिया। अब पीएम मोदी खरगे के इस बयान वाले फुल टॉस पर किस तरीके का चुनावी सिक्सर लगाएंगे, ये देखना बाकी है। और अब सत्ता में शराब से जुड़ी एक ऐसी खबर जो सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई है। भारत में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके घर शराब की वजह से उजड़ गए। भारत में हर साल शराब की वजह से बेहिसाब मौतें होती हैं। उसी शराब को लेकर जिनपिंग के देश चीन से एक बहुत चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दावा है कि एक छोटी सी चिप से शराब की बुरी लत को छोड़ा जा सकता है। इसे लेकर चीन में एक सर्जरी भी हुई है और इसकी रिपोर्ट चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छापी गई है। एक 36 साल के शख्स के दिमाग में चिप को फिट किया गया था। हुनान के हाईटेक ब्रेन हॉस्पिटल में इस सर्जरी को सिर्फ 5 मिनट में पूरा कर लिया गया। दावा किया जा रहा है कि ब्रेन में चिप फिट किए जाने के बाद इस शख्स को शराब की तलब नहीं लगेगी। बताया जा रहा है कि ब्रेन के अंदर यह चिप 5 महीने तक काम करेगी। जिस शख्स के ब्रेन में चिप को लगाया गया है उसका नाम लियू है, जो करीब 10 सालों से शराब का आदी था, जिससे परेशान होकर उसने सर्जरी करवाने का फैसला किया। लेकिन सवाल यह है कि चिप ब्रेन में कैसे काम करेगी। तो यह भी समझिए, जिस चिप को ब्रेन में इंप्लांट किया गया है वो दिमाग में नैलट्रेक्सोन नाम का एक केमिकल रिलीज करेगी। नैलट्रेक्सोन एक ऐसा पदार्थ है जो नशे की लत को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन में जो केमिकल निकलेगा उसे शरीर सोख लेगा और फिर ब्रेन में मौजूद टारगेट रिसेप्टर संदेश प्राप्त करेंगे। इससे शराब पीने की तलब नहीं लगेगी। जो नैलट्रेक्सोन है वो केमिकल वास्तव में एक सब्सटेंस है जो उन लोगों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है जो किसी तरीके के नशे की लत यानी एडिक्शन से परेशान होते हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद उसे छोड़ नहीं पाते हैं। इम्प्लांट होने के बाद चिप से नैलट्रेक्सोन रिलीज होगा जो किसी भी लत को खत्म करने के लिए ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। वैसे शराब छुड़वाने के लिए अगर ये चिप वाला फॉर्मूला सफल हो जाता है तो फिर ये बहुत कारगर हो सकता है, खासकर चीन और भारत जैसे देशों के लिए जहां शराब बेहिसाब मौतों की वजह बनती है। द लैंसेट मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में शराब की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। शराब से मौत के मामले में चीन पूरी दुनिया में टॉप पर है, जबकि इसके बाद भारत का नंबर आता है जहां शराब की वजह से सबसे ज्यादा मौत दर्ज की जाती है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 30% लोग शराब पीते हैं और इनमें बड़ी संख्या पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी है। शराब से मौत भले ही चीन और भारत में ज्यादा होती हो, लेकिन शराब किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है इस पर भी सत्ता की एक छोटी कुंजी है। आवर वर्ड इन डेटा नाम के ऑनलाइन पब्लिकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा शराब सेशल्स में पी जाती है। इसके बाद युगांडा देश में लोग शराब का सबसे ज्यादा सेवन करते हैं। इस लिस्ट में तीसरा नाम लिथुआनिया देश का है, जबकि चौथे नंबर पर जर्मनी और फिर आयरलैंड का नाम आता है।